मुजफ्फरनगर में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही मंत्रियों ने भी स्नान किया। सीएम योगी ने स्नान के बाद आरती पूजन किया। सीएम योगी को देखने के लिए संगम पर भारी भीड़ उमड़ी और जय गंगा मैया का घोष और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत ही प्रसन्न है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। सिंह यादव पर महंत राजू दास की विवादित टिप्पणी से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखीमपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। लोहिया भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने महंत राजू दास और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में महंत राजू दास का पुतला लोहिया भवन पास एकत्र हुए। उन्होंने महंत राजू दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसके बयान को समाजवादी पार्टी आंदोलन और नेताजी के सम्मान का अपमान बताया। हम नेताजी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा सरकार ऐसे बयानों को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान जब कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। समाजवादी पार्टी ने महंत राजू दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर में माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। होगा क्या है ये जिस तरीके की भाषा राजू मोहनदास की है, कहीं से भी किसी संत की भाषा नहीं हो सकती। ये सिर्फ नेताजी का श्रद्धेय नेताजी का अपमान नहीं है, ये पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और देश के करोड़ों करोड़ लोग जो श्रद्धेय नेताजी में अपना विश्वास रखते हैं, सुधारा है, उनकी श्रद्धा को ठेस है। ये उन सब का अपमान है और इस अपमान का बदला समाजवादी लेकर के रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लेंगे। हम लोगों ने पुतला फूंका, हम लोग मांग करते हैं, जोरदार तरीके से मांग करते हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। क्या पुलिस से बड़े पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है, ये स्पष्ट चाटुकारिता पुलिस की दिखाती है। राजू मोहनदास को संवैधानिक तरीके से इसका पुतला जलाने से रोकेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोक कल्याणकारी राज्य को जो पुलिस स्टेट में जो बदलने की जो साजिश है, जो मुहिम चल रही, उसी के उपक्रम में ये भी हुआ। हम लोग अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, विरोध दर्ज कराया भी है और आने वाले समय में भी अगर राजू मोहनदास की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़े स्तर पर हम समाजवादी यूथ संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। विकास परिषद द्वारा खोला गया 35वां सिलाई सेंटर विधायक श्री नरेश कटारिया द्वारा रिबन काटकर इस सिलाई संस्था का उद्घाटन किया गया, जिसमें औरत विंग ने भी भाग लिया और उनके द्वारा एमएलए श्री नरेश कटारिया को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आइए प्रेस को क्या कुछ जानकारी मिली सुनते हैं एसबी न्यूज 24x7 स्टेट ब्यूरो चीफ गुरलाल सिंह बारोला की रिपोर्ट में। जीरा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਲੱਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੁਣੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਾਓ ਪੀਓ ਲਓ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਲਾਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 200, 400, 500, 1000 ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। शराब पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरते को थाम ले सक। ये ना आपदे वास्ते बड़ा कुछ कर लेते हैं, पर जो किसी वास्ते करिए उदों मजा। इस करके मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है भी इस तरह चंगे काम करते रहे ये संस्था, तो आपस में भाईचारा प्यार बनया रहे। इन्ना कहता होया हिमा दा जाच का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ 24ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਸਿੱਖੋਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ? से बड़ी खबर आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर पलटा लोडिंग ट्रक। दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा कर पलटा ट्रक। ट्रक में अमूल कंपनी का भरा हुआ था पाउडर। सड़क पर सारा सामान बिखरने से यातायात हुआ बाधित। कई किलोमीटर तक लगा है लंबा जाम। हाईवे को खोलने की कवायद हुई शुरू। सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रक और सामान को रास्ते से हटाने में जुटी। गनीमत रही कि ट्रक चालक की आई मामूली चोटें। थाना इत्मादौला की गोयल कच के सामने का मामला। की बाइक रैली में अड़चने। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से न गुजरने की शर्त पर मिली अनुमति। शांतिपूर्ण निकाली रैली। हाथरस में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा आयोजित राम रथ यात्रा और बाइक रैली को लेकर काफी अड़चन आई। बागला कॉलेज के मैदान में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। प्रशासन ने रैली के मार्ग को लेकर चिंता जताते हुए अचानक अनुमति रद्द कर दी, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। स्थिति को संभालने के लिए संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां भी जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने 2 शर्तें रखी, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रैली निकाले जाने और डीजे की आवाज कम रखने की। संगठन के प्रतिनिधियों ने इन शर्तों को स्वीकार किया। इसके बाद बागला कॉलेज के मैदान से शुरू हुई बाइक रैली डीआरबी इंटर कॉलेज तक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रैली में जिलाध्यक्ष अभिषेक खंडेलवाल, गौरव पाठक, गोपाल अग्रवाल और पंकज अग्रवाल समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इसी दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कगोड़ी गांव में निकाली गई शोभा यात्रा प्रमुख रही। इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे लगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कार्ड भी पहुंच चुका है। ठीक उसके बाद में सभी
ऐसा कोई हमारे कोई बात नहीं। हमने जितने भी इनके रूल्स फॉलो थे हमने रूल्स भी फॉलो किए हैं कि अब दोनों कोच वालों से हमने परमिशन ली है, सीईओ साहब से भी परमिशन ली है, एसडीएम साहब से भी मैंने परमिशन ले चुका हूँ और आपके हाईडी से भी परमिशन लिया, सीईओ फायर से भी परमिशन ली मैंने। ऐसा कोई कार्य करना जो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि परमिशन निरस्त कर दी गई है। लेकिन ठाकुर जी की रथ यात्रा है, हम इसको रोकेंगे नहीं। भाई साहब लोग एक बार पूछ लेते हैं, अगर भाई साहब कहते हैं तो ठीक, नहीं तो हम तो जय श्री राम। विधिधाम में श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद उनकी पहली वर्षगांठ को धूमधाम के साथ हिंदू समाज ने मनाया। जिले के संपूर्ण नगर में श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकालकर खुशी का इजहार किया और इस दौरान नगर के विभिन्न मंदिरों को सजाया गया है। आतिशबाजी और जगह जगह प्रसाद भी वितरित किया गया है। अद्भुत झांकियों के साथ राम धुनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे थे। मुख्य रूप से राम दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही और इस दौरान सुरक्षा पुख्ता इंतजाम व्यवस्था की गए थे और थाना प्रभारी ओपी राय की अगुवाई में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। बड़ी खबर, दर दर भटक रहा बुजुर्ग इंसाफ के लिए सोसाइटी में कुव्यवस्था को लेकर आवाज उठाने वाले एक बुजुर्ग सदस्य की कमेटी मेंबर ने की जमकर पिटाई। कल्याण के पास टिटवाला रिजेंसी सर्वम सोसाइटी की घटना। दोनों के खिलाफ टिटवाला पुलिस स्टेशन में आपसी शिकायत दर्ज की गई थी। समिति सदस्य ने की बुजुर्ग की पिटाई, लेकिन दर्ज हुआ प्रतिवाद पत्र। बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल, सोसाइटी के कामकाज की गहन जांच की मांग की गई। बुजुर्ग सोसाइटी में कुछ दिन पहले ही रहने आया था। सोसाइटी की है उपनिबंधक कार्यालय में शिकायत दखल। उपनिबंधक ने 6 महीने के लिए वामन पावर अनिल सिंह विलास पवार प्राधिकृत अधिकारी मंडल के लिए है नियुक्ति की है। इस दौरान सभी कागज पत्रकार और डेली कामकाज के लिए देखभाल करने की अधिकृत अनुमति। बुजुर्ग वामन शंकर पवार की प्रतिक्रिया, वे न्याय के लिए भूख हड़ताल पर रहेंगे। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल कामले, और तो ये मेरे साथ मेरे क्लाइंट है जिनका नाम है वामन पवार। तो ये रह रहे टिटवाला के एक सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पे क्या था कि इन्होंने एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा था इनकी कमेटी से कि जैसे कि अभी ये इनकी कमेटी हैंडओवर दे रही थी, तो इनको नॉलेज है रजिस्ट्रार से, इनको एक अथॉरिटी लेटर मिला था जिसपे इनको एक प्रोविजनरी ऑफिसर बनाया गया हुआ था। तो हैंडओवर लेते टाइम इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो कैश बुक है और आपके जो रिकॉर्ड्स है आप वो दे दीजिए। बट वो टाइम पे जो हैंडओवर करने के लिए कमेटी थी, प्रीवियस कमेटी, उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिस के जो बेसिक कनेक्शंस थे, जैसे कि आपके सीसीटीवी कनेक्शंस वगैरह, वो कनेक्शंस उन्होंने ऑफ कर दिया और बाकी के लोगों ने मिलकर इन पे अटैक किया। तो बोलने का और पूछने का क्वेश्चन यही है कि अगर एक सीनियर सिटीजन कोई आपको एक एडवाइस कर रहा है, गाइड कर रहा है किसी चीजों में, इंस्टेड ऑफ दैट आप उनके एडवाइस ले, उनके गाइडेंस सुने, आप उन पे अटैक कर रहे हो। तो क्वेश्चन यही है कि आज के करंट कंडीशन में सीनियर सिटीजन्स किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कितने सिक्योर है, कितनी उनको सेफ्टी है, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। तो आप मेरे क्लाइंट से भी ये चीज जो वाकया था वो वाले क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फूलपुर निवासी हिमांशु पुत्र रंजन, उम्र करीब 32 वर्ष, गांव में पानी की टंकी पर ऑपरेटर का कार्य करता है। आज रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार किए, जिससे कि गर्दन पूरी तरह से कट हुई है। बता दें, सुबह छोटे भाई प्रियांशु के पहुंचने पर परिजनों को जानकारी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारदार हथियार से गर्दन पर कई बार कर मरणोत्सव किया था। परिजनों का फोन नहीं उठाने पर नलकूप ऑपरेटर के परिजन जब नलकूप पर पहुंचे तो वहां उसे गंभीर घायल देख पुलिस को सूचना दी गई। घायल की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। घायल नलकूप ऑपरेटर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया और इसके साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची साक्ष्य जुटाने में जुटी। 22/1/2025 को समय करीब 7 बजे सुबह थाना अजीतमल के अंतर्गत फूलपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का कुछ लोगों ने गला काटने का प्रयास किया है, जिससे ये घायल हो गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना हाजा की पुलिस मौके पे पहुंच गई। जो मजरूब है उसको परिवारीजनों द्वारा ही जरिए प्राइवेट वाहन CHC अजीतमल लाया गया। यहाँ पे डॉक्टर्स द्वारा उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसे सैफई रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स द्वारा उसकी हालत अभी सामान्य बताई गई है। परिवारीजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर समचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
प्रदेश के शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के गांव छितपुरी में ससुराल आए सेना के जवान ने पारिवारिक विवाद में लाइसेंसी पिस्तौल से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। फर्रुखाबाद जिले के रानी गौरपुर निवासी अरविंद कलान थाना क्षेत्र के गांव छितपुरी में रविवार को अपनी पत्नी मंजू की विदाई करने के लिए ससुराल आया था। इस बीच किसी बात को लेकर दोनों में बातचीत हो गई और आरोपी ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि साली संगीता घायल हो गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी थाने पहुंच गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। छितकुरी निवासी बदन सिंह ने अपनी बेटी मंजू की शादी साल 2014 में फर्रुखाबाद जिले के रानी गौरपुर गांव निवासी अरविंद के साथ की थी। फौजी अरविंद रविवार को छुट्टी से ससुराल घर आया हुआ था, जहां उसने पत्नी मंजू व साली संगीता को गोली मार दी। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। पत्नी की हत्या कर आरोपी थाने पहुंच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सूचना पर थाना अध्यक्ष प्रभाष चंद्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। देखिए शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता अभय चौहान की खास रिपोर्ट। 19 जनवरी की रात्रि को अरविंद पुत्र उदयवीर सिंह निवासी रानीपुर थाना कायमगंज अपनी पत्नी मंजू यादव पुत्री बदन सिंह निवासी ग्राम छितकुरी थाना कलान को लेने आए थे। दोनों में आपसी विवाद हो गया। आपसी विवाद में अरविंद, जो कि फौजी है, उसके द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से फायर किया गया। इसमें मंजू यादव व उसकी बहन को संगीता को गोली लगी है। दोनों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें रास्ते में मंजू यादव की मृत्यु हो गई और संगीता को इलाज भर्ती कराया गया है। मंजू यादव का पंचायतनामा भर के पीएम को भेजा गया है। अगली विधि कार्रवाई। बिजनौर से बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस के ऊपर किया था फायर। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल अवस्था में अरेस्ट। मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। थाना अफजलगढ़ के सुआवला और बादीगढ़ बॉर्डर का पूरा मामला। आज दिनांक 22/1/2025 को प्रातः 4 बजे अफजलगढ़ थाने की पुलिस ने सुआवाला बादीगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल से वो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वो पुलिस पर फायर करते हुए पीछे को भागे। इसमें एक जवान को भी चोट लगी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम सोनू उर्फ गोल्टा निवासी नगीना और दूसरे ने अपना नाम सुल्तान उर्फ चीनी निवासी थाना नेटौर बताया। इनके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा, एक 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो एक अभियुक्त पर 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत है, तो दूसरा सुल्तान पर करीब 18 अभियोग पंजीकृत है। ये दोनों ही बदमाश हिस्ट्री शीटर रहे। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभी स्थिति सामान्य है। उपचार के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर। जनपद बिजनौर हल्दौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर 3 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 2 चाकू कारतूस किए बरामद। बदमाशों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। थाना हल्दौर पुलिस ने बदमाश को भेजा जेल।